प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रथम बीएससी की द्वितीय भाषा हिंदी की ऑनलाइन की जो कक्षा है इसके लिए आप सबका स्वागत करता हूं। पहले आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है इससे हमें परिचित होना होगा। इसका परिचय आज मैं आपको कराऊंगा। वैसे ही पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, विशेषकर मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन समिति के द्वारा प्रथम बीएससी की द्वितीय भाषा हिंदी के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है इसका परिचय कराने जा रहा हूं। वैसे ही आपके लिए जिन पुस्तकों को खरीदना है, इन पुस्तकों को पहले लिखवाऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा, आप लिखिए और यथाशीघ्र इन पुस्तकों को खरीदने की कोशिश करनी होगी। ये जो पुस्तकें हैं स्कूल बुक कंपनी मैंगलोर में उपलब्ध है, इसे यथाशीघ्र खरीदिए। यदि आप यहीं बंटवाल के हैं तो इधर पूर्णिमा बुक स्टॉल बंटवाल और केनरा बुक स्टॉल जो बीसी रोड में है वहाँ जाके पूछिए और ये पुस्तकें मिल जाएगी। पहले आप लोगों के पाठ्यक्रम की पुस्तकें इस प्रकार हैं। विशेषकर आपके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 3 पुस्तकें हैं। द्वितीय भाषा हिंदी से संबंधित बातें मैं कर रहा हूँ। इसमें पहली पुस्तक है, पुस्तक का नाम है गद्य सोपान। इसे आपको खरीदना होगा। गद्य सोपान लिखिए, गद्य सोपान, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन समिति, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली। ध्यान देने की बात यह है कि लोक भारती प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। वैसे ही मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक समिति द्वारा यह पुस्तक संपादित है। इसलिए गद्य सोपान नामक पुस्तक आपको खरीदना होगा। लेकिन गद्य सोपान शीर्षक वाली कई पुस्तकें हो सकती है, लेकिन यह आपका पाठ्यक्रम न भी हो सकता है। इसलिए आपको मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन समिति द्वारा संपादित लोक भारती प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित गद्य सोपान नामक पुस्तक खरीदनी होगी। उसके बाद और 2 पुस्तकें निर्धारित हैं। सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण, सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण, डॉक्टर नागरत्ना राव, श्रीमती वैशाली साल्यान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। यह दूसरी किताब है। तीसरी पुस्तक का नाम है व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण। इस पुस्तक की भी संपादिका हैं डॉक्टर नागरत्ना राव, डॉक्टर सुमा TR, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। इस प्रकार मैंने बताया। मेरा विश्वास है आप लोग इसे लिख भी चुके हैं और जाके मार्केट में पूछते वक्त ठीक प्रकार से पूछना होगा और इन पुस्तकों को खरीदना होगा। गद्य सोपान, लोक भारती प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित गद्य सोपान, इसे अवश्य खरीदना होगा। बाकी जो 2 पुस्तकें मैंने बताया है, सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, यदि आप खरीदते हैं तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। यदि आप खरीद नहीं सकते तो भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि व्याकरण संबंधी या जो विचार होते हैं यहाँ, व्याकरण को मैं पढ़ाऊँगा। साथ साथ इससे संबंधित जो अध्ययन सामग्री है, मतलब स्टडी मटेरियल है, इसे मैं दे दूँगा। और इससे संबंधित जो पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में है, इसे आप जेरॉक्स करवा सकते हैं बाद में, आने वाले दिनों में। जब आप इन पुस्तकों के इन पुस्तकों में इन अध्यायों से संबंधित जो विचार हैं, इन्हें
आप जब जेरॉक्स करवा सकते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसलिए निर्धारित इन 3 पुस्तकों में गद्य सोपान नामक एक पुस्तक खरीदना काफ़ी है। इसे यथाशीघ्र खरीदिए। और उसके बाद और एक विचार है, आपका जो पाठ्यक्रम है इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 यूनिट्स में, 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये 4 भाग इस प्रकार हैं। यूनिट 1 अथवा खंड 1, दूसरा यूनिट खंड 2, तीसरा यूनिट खंड 3, चौथा यूनिट खंड 4। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है इसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड 1 के अंतर्गत 4 एसेस आते हैं। जैसे मैंने पहले ये बताया, गद्य सोपान नामक किताब आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तो इसी गद्य सोपान नामक किताब के अंतर्गत चैप्टर्स 10 हो सकते हैं, 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, मतलब प्रथम सेमेस्टर की जो एक्सटर्नल एग्जाम है, इस दृष्टि से मात्र 8 चैप्टर्स पढ़ना काफ़ी है। इन 4 चैप्टर से संबंधित बातें मैं करूँगा। और यहाँ फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, 4 यूनिट्स हैं आपके पाठ्यक्रम के। इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत 4 एसेस हैं। ये 4 एसेस इस प्रकार हैं। यहाँ देखिए, पहला चैप्टर अथवा पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मित्रता। ऐसे का नाम है मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा ऐसे है, दूसरा निबंध है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। इसके लेखक हैं अथवा इसके रचयिता हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। तीसरा निबंध है मास्को यात्रा, डॉक्टर नगेंद्र की मास्को यात्रा नामक जो निबंध है, यह भी आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत रखा गया है। चौथा निबंध है घीसा। निबंध का नाम है घीसा। इसकी लेखिका है अथवा रचयित्री है महादेवी वर्मा। इस प्रकार हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, फर्स्ट यूनिट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये 4 एसेस हैं। मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, जो माधवराव सप्रे का निबंध, मास्को यात्रा, डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वर्णन, घीसा, महादेवी वर्मा का संस्मरण। इस प्रकार हम देखते हैं ये 4 फर्स्ट यूनिट के अथवा पहले खंड के अंतर्गत के चैप्टर्स हैं, पाठ्यक्रम के अध्याय हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत यहाँ भी निबंध संकलन है। यहाँ भी 4 निबंध दिए गए हैं और ये निबंध भी इसी गद्य सोपान नामक पुस्तक है, इसी पुस्तक के अंतर्गत संपादित है। ये 4 निबंध इस प्रकार हैं। पहला विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है वसंत आ गया पर उत्कंठा नहीं। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्यानिवास मिश्र जी की रचना। दूसरी रचना है इस सेकेंड यूनिट की, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की यह रचना है। और तीसरा निबंध है
आईने के सामने, आईने के सामने, कुर्तुल एन हैदर इसके लेखक हैं। और सेकेंड यूनिट का अंतिम निबंध भारत में रॉकेट विज्ञान, भारत में रॉकेट विज्ञान, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक निबंध है। इस प्रकार हम ये 2 यूनिट्स हैं, खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत के 2 अध्याय हैं, इनसे परिचित हुए। इससे संबंधित जानकारी बाद के क्लास में मैं दे दूंगा और आप लोग इससे परिचित हो सकते हैं। और उसके बाद थर्ड यूनिट का अर्थ है खंड 3। यहाँ सैद्धांतिक व्याकरण दिए गए हैं, थियरिटिकल ग्रामर, सैद्धांतिक व्याकरण दिए गए हैं। इस संदर्भ में आप इन अध्यायों से परिचित होंगे। शब्द भेद, परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, शब्द क्या होता है, अंग्रेजी का साउंड नहीं है, शब्द क्या होता है, उसके भेद कौन कौन से हैं। शब्द की परिभाषा तो हम दे देंगे, तो उसके बाद शब्द के कई प्रकार होते हैं, लेकिन परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, यह मात्र हम लोगों के अध्ययन का विषय है। हम लोग इस संदर्भ में, मतलब प्रथम चातुर्मास के द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम के संदर्भ में आप लोग इससे परिचित होंगे। शब्द भेद सैद्धांतिक व्याकरण के अंतर्गत पहला अध्याय है, शब्द और उसका भेद। कोष्ठक के अंतर्गत परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर, परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर हम शब्द भेद से परिचित होंगे। और उसके बाद सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय, विकारी शब्द और उसके भेद, विकारी शब्द और उसके भेद। और तीसरा अध्याय है अविकारी शब्द और उसके भेद, अविकारी शब्द और उसके भेद। उसके बाद चौथा अध्याय है लिंग, वचन और उसके परिवर्तन के नियम। लिंग क्या होता है, वचन किसे कहते हैं, लिंग परख संबंधी नियम, वचन परिवर्तन के नियम, लिंग निर्णय संबंधी जो निर्णय हो चुके हैं, इनका भी परिचय हम यहाँ हासिल कर लेंगे। और सैद्धांतिक व्याकरण के अंतर्गत अंतिम चैप्टर है, 5वां अध्याय है कारक, उसके भेद। और वैसे ही यहाँ काल भी है, काल की परिभाषा और काल के भेद। ये इस सैद्धांतिक व्याकरण के अंतर्गत कहने का अभिप्राय यह है कि तीसरे यूनिट के अंतर्गत, यूनिट 3 के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स हैं। शब्द और उसके भेद, विकारी शब्द और उसके भेद, अविकारी शब्द और उसके भेद, लिंग, वचन और उसके परिवर्तन के नियम, कारक, उसके भेद, काल और उसके भेद। ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं। उसके बाद है फोर्थ यूनिट, चौथा खंड। यहाँ आप लोग इन 4 चैप्टरों से, इन 4 अध्यायों से परिचित होंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत का पाठ्यक्रम है संक्षेपण, इसे समरी रेटिंग कहते हैं, सार लेखन भी कहा जाता है, सारांश लेखन भी कहते हैं, या संक्षेपण, संक्षिप्त करने की कला, या एक कला है। बड़ा चढ़ाकर वर्णन वहाँ किया जाता है, उसे वहाँ 1/3 भाग में संक्षिप्त करना पड़ता है। निश्चित तौर पर 1/3 भाग में संक्षिप्त किया जाता है तो उसे पूर्णांक दिया जाता है। यह व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत संक्षेपण है।
पल्लवन है, पल्लवन नामक और एक चैप्टर है, इसका भी अध्ययन हम कर लेंगे, तब उससे संबंधित चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा अध्याय स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन, स्ववृत्त अपने बारे में कुछ कहना, अपने बारे में कुछ कहा जाता है वहाँ। विशेषकर स्ववृत्त लेखन क्या है, और स्ववृत्त लेखन के अंतर्गत विवाह के लिए स्ववृत्त लेखन लिखा जाता है, नौकरी के लिए स्ववृत्त लेखन लिखा जाता है। इनसे संबंधित जानकारी इधर इस स्ववृत्त लेखन के अंतर्गत हम कर लेंगे। और 4th यूनिट के अंतर्गत, मतलब 4थे खंड के अंतर्गत का अंतिम चैप्टर है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज कहते हैं उसे अंग्रेजी में, अपठित गद्यांश। जैसे शब्द ही बताता है, अब तक उस गद्यांश को हमने और किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा है, अथवा हम तो पढ़ सकते हैं, बात दूसरी, लेकिन पाठ्यक्रम के तौर पर इस गद्यांश को नहीं रखा गया है, तो उस गद्यांश को हम यहाँ, उस गद्यांश का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। और यह अपठित गद्यांश कहा जाता है, अनसीन पैसेज कहते हैं। और वहाँ एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उसी से संबंधित एक अंक में उत्तर देने वाले प्रश्न 5 दिए जाते हैं, 5 प्रश्न दिए जाते हैं, और एक ही वाक्य में उसका उत्तर दिया जाता है। यह उत्तर आप तब दे देंगे और आपको उत्तर सही है तो पूरा अंक मिल जाएगा। इस प्रकार आपका अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम है, और आपके पाठ्यक्रम को 4 यूनिट्स में विभक्त किया गया है। और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं, हमने बता दिया, आप शायद लिख चुके हैं। मित्रता, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, मास्को यात्रा, घीसा, यह फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत के चैप्टर्स हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आते हैं वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, आईने के सामने, भारत में रॉकेट विज्ञान। ये 4 सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स हैं। और उसके बाद सैद्धांतिक व्याकरण के अंतर्गत जो 3rd यूनिट के अंतर्गत खंड 3 के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स हैं, शब्द उसके भेद, विकारी शब्द उसके भेद, अविकारी शब्द और उसके भेद, वैसे ही लिंग, वचन, उसके परिवर्तन के नियम, कारक, काल, उसके भेद, ये सभी 3rd यूनिट के अंतर्गत आते हैं। 4थे यूनिट में, अंतिम यूनिट में संक्षेपण, पल्लवन, स्ववृत्त लेखन, अपठित गद्यांश आ जाते हैं। ये आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाठ्यक्रम के 4 खंड हैं। गद्य सोपान नामक पुस्तक खरीदिए तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आने वाले 8 चैप्टर्स उसमें आ जाते हैं, और बाकी व्याकरण संबंधी जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, इससे संबंधित पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम पढ़ाएंगे, मटेरियल दे देंगे, आप ज़ेरॉक्स करवा सकते हैं, अथवा जब आपको विश्राम है, आराम है, क्लास कक्षा नहीं होती, तो उस वक्त ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद लिख सकते हैं, तो सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद डिवीजन ऑफ मार्क्स, डिवीजन ऑफ मार्क्स इस प्रकार है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 दिए जाते हैं, प्रत्येक का 1 अंक है, 10 अंक हो गए। एनोटेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। 5 दिए जाते हैं, 4 की व्याख्या करनी है, प्रत्येक के लिए 5 अंक हैं, इसलिए यहाँ 4 × 5 हुए 20। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत इंटरनल चॉइस के लिए वहाँ 2 एसेस हैं,
2 एसेस आपको लिखना पड़ता है और 4 एसेस दिए जाते हैं, इनमें 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, इसे 20 अंक हैं। और उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चंस ग्रामर के अंतर्गत सैद्धांतिक 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 1 का उत्तर देना होगा, इसे 5 अंक हैं। वैसे ही संक्षेपण के लिए 5 अंक हैं, चॉइस नहीं होता उधर। पल्लवन के लिए 5 अंक हैं, वहाँ भी चॉइस नहीं है। स्ववृत्त लेखन के लिए भी 5 अंक है, इससे संबंधित जानकारी बाद में हासिल कर लेंगे। वैसे अपठित गद्यांश के अंतर्गत भी 5 अंक हैं। वचन बदलिए अथवा अन्य लिंग रूप लिखिए, इस प्रकार प्रश्न दिए जाते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक है। 5 शब्द दिए जाते हैं, 2.5 अंक है, 2.5 + 2.5 जोड़ 2.5 5 अंक हुए। इस प्रकार 80 अंक संबंधी प्रश्न पत्रिका होती है, या डिवीजन ऑफ मार्क्स है। जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तब हम आपको बताएंगे, उससे संबंधित ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप द्वितीय भाषा हिंदी से द्वितीय PUC में द्वितीय भाषा हिंदी लेके पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे अंक भी प्राप्त कर चुके होंगे, कोई भी कठिनाई नहीं है और आराम से हिंदी में द्वितीय भाषा हिंदी में जो पाठ्यक्रम दिया गया है इससे आप परिचित हो सकते हैं, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में कोई कठिनाई होगी, थोड़ी सी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बताकर आज का मेरा जो क्लास है, मेरी जो कक्षा है, इसे समाप्त करूंगा और आने वाले क्लासों में यहाँ के जो अध्याय हैं इनसे परिचित हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।